हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। तो देर ना करते हुए मैं अपने क्लास को शुरू करता हूं और महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो आज शुरू करेंगे हम महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, हम आज पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। एंड इसको LCM। अगर इसको फुल फॉर्म HCF का फुल फॉर्म कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले HCF की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग LCM की बात करते हैं। देखिए, बहुत कोई गलती यह करता है कि महत्तम समापवर्तक को मसा का फुल फॉर्म अगर बताने में गलती होती है तो कहते हैं महत्तम समापवर्तक है, लेकिन वह नहीं होता है। महत्तम समापवर्तक होता है। महत्तम समापवर्तक जिसको क्या कहा जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका परिभाषा अगर लिखेंगे मौसा किसे कहते हैं या मौसा क्या है, तो मौसा का फुल क्या बोलते हैं, परिभाषा अगर लिखोगे तो यह होगा वह बड़ी सी, या ऐसे लिखो दो या दो से अधिक संख्याओं को, दो या दो से अधिक संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक संख्या को पुनः विभाजित करे या विभक्त करे वह क्या मौसा कहलाता है। मौसा कहलाता है। समझ गए लोग क्या आएगा? मौसा क्या है? तो वह दो या दो से अधिक संख्याओं को वह बड़ी से बड़ी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को क्या करे, पुनः विभाजित कर दे, यानी भाग कर दे, तो उसको उस संख्या को हम क्या कहेंगे, मौसा कहेंगे। महत्तम समापवर्तक। तो जैसे आपको एग्जांपल में हम दे देते हैं। अगर आप लोग देखो यहाँ पे 25 और 35, यह दो संख्या हो गया। अब मौसा निकालने के लिए कम से कम दो से अधिक संख्या होनी चाहिए। मौसा कभी भी अगर निकालना है तो दो से अधिक संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम एक संख्या को हम मौसा नहीं निकाल सकते हैं, तो संख्या एक से अधिक होनी चाहिए। और एक से अधिक होनी चाहिए, दो हो या चार हो या पांच है, मतलब एक से अधिक ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में आप दे दिए हैं कि 25 और 35 का मौसा क्या होगा। तो वह परिभाषा क्या कर रहा है, वो दी गई संख्या होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या, यानी किस संख्या से यह पुनः विभाजित हो जाएगा वही वो दोनों संख्या को क्या कहलाएगा, मौसा कहलाएगा। तो मौसा आपको बताया गया है। मौसा अभी कई विधि से बना सकते हैं, लेकिन दो बहुत इंपॉर्टेंट विधि जो होती है वह समझना से जरूरी है। तो एक होता है भाग विधि। एक क्या होता है, भाग विधि। और एक दो होता है गुणनखंड विधि। चलिए पहले हम लोग भाग विधि समझ लेते हैं और दूसरा गुणनखंड विधि समझ लेंगे। दोनों विधि समझ लेंगे, आसानी होगी।
समझ लेंगे तो आसानी होगी, कोई भी महत्तम समवर्तक या कोई एचसीएफ बनाने में कोई भी तकलीफ ही नहीं होगी। तो हम समझते हैं पहले भाग विधि उसके बाद गुणनखंड विधि, ठीक है। तो ये 35 और 25 जो है इसका मौसक क्या होगा, ठीक है। तो यह देखेंगे भाग विधि में कि दोनों में, ये दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है। तो जो बड़ी संख्या, एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे आप देखो भाग हम बनाते हैं ना, भाग जो आप पढ़े हैं बचपन में, छोटे चुने में बचपन में पढ़े हैं लोग कि भाग बनाते हैं। तो यहाँ पे जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है उसको हम बोलते हैं भाजक, और यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। क्या चीज बोलते हैं, भागफल। और नीचे जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो बड़ी संख्या होगी उसको हम बना लेंगे भाज्य। तो 35 बड़ी संख्या है तो भाज्य बना लेंगे 35, और उससे छोटी संख्या होगा उसको हम बना लेंगे भाजक। यानी 25 को हम क्या कर लेंगे, 25 को हम बना लेंगे भाज्य। अब क्या करते हैं, तो भाज्य से भाज्य में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो देखते हैं, अब देखिए, तो और ये जब तक बनाना है जब तक हमारा शेषफल शून्य ना आ जाए। तो देखिए, तो 25 से कम 25, 10 उतरा। अब इस 10 को जो शेष बचता है उसको हम बनाते हैं भाजक, और जो पहले से भाज्य था उसको बना देते हैं भाज्य 25। तो 2 दूना 20, 5 उतरा, फिर ये 10, 5 दूना 10। अब देखिए जब ये कट जाता है, शेषफल हमारा शून्य आ जाता है, तो वह भागा का वह जो भाजक होता है वही हमारा मौसक होता है। वो क्या होता है, मौसक हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, जो 5 हो गया, 5 जो हो गया वो आपका मौसक हो गया। तो दो संख्याओं का यानी 25 और 35 का मौसक कितना हो गया, 5 आ गया। अब गुणनखंड विधि से देखो, गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, 25 35 को गुणनखंड करो तो 5 गुने 7, 7 पचे 35 गुणनखंड हो गया। 25 को गुणनखंड करो तो 5 गुने 5, 5 25। अब इसमें मौसक क्या होता है, तो जो मौसक दोनों में मिलता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मौसक कहते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 5 मिला, और इसमें तो 7 नहीं मिला, इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो 5 एक ही है, तो आपका मौसक 5 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग महत्तम समवर्तक कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। ये दोनों विधि हमको याद होना चाहिए कि भाग विधि से कैसे बनाएंगे और गुणनखंड विधि से कैसे बनाएंगे। अगर ऐसे ही आ जाए कोई भी बड़ी से संख्या, वो 1000 में सैकड़ा में क्यों ना हो, हम आसानी से बना सकते हैं। का फुल फॉर्म होता है एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लेस्ट कॉमन मल्टीपल। लेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लॉसा। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को या संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे वह लॉसा कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित कर देती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉसा कहते हैं। लॉसा भी आपको लघुत्तम भी अगर आपको निकालने के लिए एक से अधिक संख्या होनी चाहिए, एक से अधिक संख्या। जैसे आपको एक उदाहरण उसमें हम लोग मौसम बताए थे, तो जैसे इसमें 25 और 35 का लॉसा निकाल लो, 25 और 35 का लॉसा, इसको गुणनखंड विधि से बना सकते हो, इसको गुणनखंड विधि से। तो 25 को गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 हो जाएगा, 35 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 7 हो जाएगा। अब इसमें देखो एलसीएम हम जब निकालते हैं ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो मिलता है उसको तो लिखते ही हैं, और जो नहीं मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो नहीं मिलता है
उसको भी मिल लिखते हैं। तब 7 पचे 35, 35 पचे 25, 25 पाँच 15 2 17। यह आपका एलसीएम कितना हो गया, इतना आ गया। गुणनखंड कर कर देख लो, गुना करो 35 में 5 से गुना करो, 50 25 5 15 2 17 यानी 175 आपका एलसीएम हो गया। तो आज इतना ही। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग को लाइक कर दें और कमेंट करें, जो गलतियां होगी उसको हम सुधारेंगे। और अगर अच्छा लगता है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ।